So in the today's session, we are doing some practical work, JavaScripting first program. So JavaScripting is basically implemented in a scripting tag. स्क्रिप्ट वाला जो टैग रहता है उसमें वो जावास्क्रिप्टिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द HTML टैग्स. HTML टैग्स के अंदर उसको एम्बेडेड किया जाता है. सो दिस इज़ द सिंटैक्स. ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंटैक्स है. ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द सिंटैक्स. सो ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, स्क्रिप्ट इज़ द कीवर्ड जो आपको यूज़ करना है. So these are the two attributes, language and type. Basically these two attributes are optional. In the latest version of the browser, one of the type is supportable. दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है. आइदर आप टाइप लिख सकते हो या फिर लैंग्वेज लिख सकते हो. तो दोनों लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. देन लैंग्वेज बताता है कि आपने कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ की है. आइदर जावा स्क्रिप्ट या फिर VB स्क्रिप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड सो. एंड टाइप बताता है कि आइदर इट इज़ द जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड टेक्स्ट लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट आप इसमें यूज़ करने वाले हो. कंट्रोल्स आप क्रिएट करोगे या कंट्रोल्स के अंदर आप डिज़ाइन पार्ट करके कोडिंग आप करने वाले हो. सो दैट इट इज़ बेसिकली सपोर्टेबल एंड इट इज़ द टेक्स्ट फॉर्मेट. देन इन बिटवीन दिस टैग आप यहाँ पे जावास्क्रिप्टिंग कोड लिखोगे, जो भी आपको कोड लिखना है. देन आफ्टर दिस टू एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स इन द स्क्रिप्ट टैग इज़ बेसिकली यूज्ड. लैंग्वेज और टाइप तो हमने देखा है, दीज टू आर ऑप्शनल. SRC ये भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू एक्सेस द एक्सटर्नल सोर्स फाइल. अगर आपने कोई एक एक्सटर्नल सोर्स फाइल लिखी है कोडिंग के लिए और उसको एक्सेस करना है आपको स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो. लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फाइल टाइप एज अ टेक्स्ट फाइल है एंड इट कंटेन द जावास्क्रिप्ट कोड. तो बेसिकली ये टाइप जो है, टाइप एट्रीब्यूट जो है वो हम बेसिकली SRC के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SRC मीन्स इट इज़ बेसिकली यूज टू एक्सेस द एक्सटर्नल फाइल. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हम उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो जो हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है, JS फाइल है, वो टेक्स्ट टाइप की फाइल है, ये वो बताता है टाइप एट्रीब्यूट. तो इसलिए SRC के साथ टाइप एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना रहता है. अगेन लैंग्वेज इज़ द ऑप्शनल, ठीक है, डिप्रिकेटेड कहा गया है, ऑप्शनल. एंड टाइप एट्रीब्यूट इज़ नीडेड फॉर द ओल्ड वर्जन. लेटेस्ट वर्जन के साथ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली. मॉडर्न ब्राउजर बाय डिफॉल्ट एज्यूम द लैंग्वेज एंड टाइप एज अ जावास्क्रिप्ट, देयरफॉर दिस एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल फॉर देम. सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. HTML पेज का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो जब हम HTML पेज क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर दिखेगा. So this is the HTML tag, opening and closing. In between HTML tag there is a two important tag, head tag and body tag. Okay, head tag contain also script tag and body tag is also contain script tag. तो दोनों में भी आप, it is optional, आप दोनों में भी स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो. हेड में भी कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो. हेड टैग ऑल्सो कंटेन अ टाइटल टैग. टाइटल टैग भी रहता है उसमें, जिसके थ्रू हम आपके वेब पेज को टाइटल असाइन कर सकते हैं. और बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग्स हो गए, ठीक है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ये सब चीज़ें हम टाइटल टैग के अंदर, हम बॉडी टैग के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पेज. दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स. अलर्ट मेथड हो गया, डॉक्यूमेंट एंड राइट मेथड होगी, इनर HTML मेथड होगी, console.log मेथड हो गई. तो ये मेथड्स जो है बेसिकली यूज़ की जाती है मैसेजेस इन एंड आउट करने के लिए. लाइक दिस, इस तरीके से ये मेथड्स यूज़ होती है. जैसे अलर्ट मेथड हो गई, कन्फर्म मेथड हो गई, प्रॉम्प्ट मेथड हो गई. तो ये देखो, ये स्क्रिप्ट टैग है आपका, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर हमने टाइप एट्रीब्यूट लिखा है, ठीक है. ये क्लोज हो गया यहाँ पे, लेकिन इसका क्लोज टैग ये नीचे है. बट इन बिटवीन दिस ओपनिंग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग आपको यहाँ पे मेथड्स दिख रही है, यानी आपको जावा स्क्रिप्टिंग कोड दिख रहा है, ठीक है. तो जावा स्क्रिप्टिंग कोड में हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. अलर्ट मेथड इज़ बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द ये मैसेज बॉक्स, ठीक है. मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम अलर्ट मेथड का यूज़ करते हैं. कन्फर्म मेथड
आर यू ओके कुछ अगर आपको एस और नो आंसर्स लेनी है, कोई की लेनी है या इस तरीके का अगर आपको करना है तो इस तरीके का आप कंफर्म मैसेज दे सकते हो। जैसे ये यहाँ पे उन्होंने कंफर्म मैसेज आर यू ओके एस और नो, ठीक है, आइदर ओके एंड कैंसिल एस और नो हो सकता है। तो इस तरीके का कंफर्मेशन ले सकते हो यूज़र से। प्रॉम्प्ट मेथड से हम इनपुट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो तरीके से प्रॉम्प्ट मेथड दी गई है। पहला है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये फर्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है प्रॉम्प्ट मेथड वाला, ये जो दिख रहा है प्रॉम्प्ट वाला, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन दिया गया है एंड वन टेक्स्ट बॉक्स इज हियर। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो आपका नाम एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो ये रेडीमेड बॉक्सेस है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली आपको इस मेथड के थ्रू आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। सेकंड प्रॉम्प्ट मेथड उन्होंने यूज़ की है इंटीजर वैल्यू लेने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू, और मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे डबल कोटेशन में 20 डाल दिया तो वो यहाँ पे बॉक्स में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया है। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको चेंज करके जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन करके ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो वो वैल्यू आपकी आप फिर असाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल को। तो ये रेडीमेड कुछ मेथड से जो हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर। अब जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल्स अगर मुझे कुछ स्टोर करनी है तो वो जेएस फाइल्स रहती है। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम शुड बी स्टोर्ड इन एंड डिलीवर्ड एज अ .js फाइल। एंड कमेंट अगर मुझे असाइन करनी है तो डबल कोटेशन में सिंगल लाइन कमेंट होता है और स्लैश एंड एस्टरिक ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो ये कमेंट्स आपको पता है C++ में भी आपने यूज़ की है। तो हम प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। जैसे इस मेथड्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम्स देख लेंगे। ये मेथड्स हो गई। ओके, ये कुछ पार्ट हमारा स्किप हुआ था, 1 मिनट। दिस इज़ द प्रोग्राम hello.java। हाँ, ये इस तरीके से जेएस फाइल अगर मुझे URL SRC एट्रीब्यूट का अगर यूज़ करना है तो ये कुछ इस तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर साइट, या फिर एक्सटर्नल एक जेएस फाइल है example.js करके, ये मुझे एज ए URL करके पास करनी है स्क्रिप्टिंग में, तो मैं SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी एंड डबल कोटेशन में मैं वो URL या वो साइट में असाइन कर सकती हूँ एक्सटर्नल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्क्रिप्ट इज़ द नेम ऑफ द फाइल SRC इक्वल टू script.js। एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द जावा स्क्रिप्टिंग फाइल। जैसे यहाँ पे एक साइट, वहाँ पे डबल कोटेशन में किसी साइट को वहाँ पे असाइन किया गया है, तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल फाइल जो है वो दे सकते हैं। देन बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट्स जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के, डीकपलिंग लॉजिक फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड री यूज़ द अक्रॉस द पेजेस, ठीक है, री यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो स्क्रिप्ट में लोड स्लोली, बेसिकली स्क्रिप्टिंग जो होता है वो स्लोली लोड होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल को अगर वो एक्सेस कर रहा है किसी URL के साथ या किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है तो इट टेक्स सम टाइम, तो इसलिए ये स्लो होता है स्क्रिप्टिंग में। ये लिंकिंग का बता रहे हैं हम, ठीक है, जैसे SRC में हम लिंक दे रहे, लिंकिंग टू रिमोट स्क्रिप्ट में पॉज द सिक्योरिटी थ्रेड, और लिंकिंग में यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेड्स भी हो सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये जो SRC एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे देखा तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फिर जावास्क्रिप्ट फाइल JS से रहती है, तो ये 2 स्लाइड्स हमारी मिस हो गई थी। सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो सिंपली एक जैसे किसी फोल्डर में या कहीं पे भी, जैसे अभी मैं ये डेस्कटॉप पे ही मेरे एक टेक्स्ट फाइल, सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ नाम नहीं दे रही उसको, एंड देन ओपन दैट फाइल। आप भी आपके पीसी में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब ये हमें यहाँ पे है HTML टैग्स लिखने हैं, ठीक है, एंड क्योंकि स्क्रिप्टिंग टैग जो है हमारा, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ये कहाँ पे एम्बेडेड होता है,
इट इज़ एम्बेडेड इनटू दैट HTML टैग। HTML टैग के अंदर ही वो एम्बेडेड होता है। तो हम यहाँ पे HTML टैग सबसे पहले लिखेंगे। सो HTML ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग, ये आपको प्रॉपरली ही लिखनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। ओपनिंग क्लोजिंग HTML। इन दैट HTML टैग हम पहले हेड टैग डिफाइन करेंगे। अगेन ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग। अब इस हेड टैग के अंदर टाइटल टैग हम डिफाइन कर सकते हैं। आप टाइटल, ठीक है। अब टाइटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये अगर मैं एंटर करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। इसको भी मैं एंटर कर देती हूँ। हेड टैग टाइटल, माय फर्स्ट JS प्रोग्राम, डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। ये टाइटल आ जाएगा आपके वेब पेज को। अब इस हेड टैग के अंदर भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। सो बॉडी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको भी मैं एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमें लिखना है स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT, स्क्रिप्ट ओपनिंग और क्लोजिंग। हमेशा ओपनिंग करने के बाद क्लोजिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम इसके एट्रीब्यूट्स के यूज़ करेंगे। अब इसके 3 एट्रीब्यूट्स हमने देखे हैं कि SRC, ठीक है, लिंक देने के लिए, एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस करने के लिए। सेकंड वन इज़ द लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ द टाइप। तो हम टाइप का यूज़ करते हैं क्योंकि हम टाइप का यूज़ करके हम यहाँ पे टेक्स्ट और क्या था हमारा जावास्क्रिप्ट है, ओके, इस तरीके से। देन इन बिटवीन दिस टैग वी राइट द स्क्रिप्टिंग कोड। स्क्रिप्टिंग कोड हमें राइट करना है। तो अगर मुझे कोई मैसेज देनी है तो जैसे यहाँ पे एक मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम की मेथड है आपकी, ये हमने यहाँ पे ऊपर पहले, हाँ ये देखो, ये जो मेथड है आपकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डिस्प्ले द डेटा इन ब्राउज़र इन द डिस्प्ले एरिया। तो सिंपली अगर एक मैसेज देना है तो हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को लिख सकते हैं। तो वो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैसेज देना है हेलो जावास्क्रिप्ट, डबल कोटेशन कंप्लीट, एंगल ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन, ओके। तो एक सिंपल सा एक मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। अब ये मैंने एक HTML फाइल मैंने बनाई है नॉर्मल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब इसको मुझे, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई तो और सेव हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्राम हो गया सेव, ठीक है। प्रोग्राम रन करना है मुझे कहाँ पे, वेब ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा HTML और एक्सटेंशन के साथ। तो सेव एज करेंगे हम इस फाइल को, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे आपका ये वंस यू क्लिक ऑन द सेव एज बटन, एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। देन चूज़ द पाथ आपको चूज़ करना है। फाइल का नाम आपको डिसाइड करना है। तो जैसे अभी मैं फाइल का नाम जावास्क्रिप्ट 1, ठीक है, पहला प्रोग्राम है हमारा 1। अब नीचे टाइप में आपको फाइल टाइप जो है TXT दिख रहा है, .txt, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है इसलिए TXT। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे और सेव नहीं कर देना है हमको। यहाँ पे फाइल नेम के साथ डॉट एक्सटेंशन लगा देना है HTML, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन यू हैव टू सेव एज योर टेक्स्ट फाइल एज HTML। अगर HTML करके आपको सेव करना है टेक्स्ट फाइल को तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्या किया मैंने, फाइल यहाँ से मैंने पाथ सिलेक्ट किया, कहाँ पे सेव करना है, JS.1 ये मेरी फाइल का नाम है। .html मैंने एक्सटेंशन लिखा क्योंकि वो HTML फाइल है।
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल थी, इसलिए .txt करके सिलेक्टेड था, तो ऑल फाइल में उसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये फाइल तो एज इट इज़ रहेगी, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पे एक दूसरी फाइल मेरी क्रिएट होगी, ये देखो यहाँ पे। तो ये आपको जो साइन दिख रहा है, ये मेरे किसका साइन है? ये मेरे क्रोम का साइन है। तो क्रोम इज़ माई डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है क्रोम, तो इसने ऑटोमेटिकली क्रोम वेब ब्राउज़र में उसको सेव कर दिया। जैसे मैं इसको ओपन करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये वेब ब्राउज़र ओपन होने वाला है। तो अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो ये देखो मैंने टाइटल भी क्या दिया था, माय फर्स्ट JS प्रोग्राम, तो ये टाइटल यहाँ पे आ गया। और document.write मेथड से हमने मैसेज डिस्प्ले किया था हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये मैसेज आ गया। इसमें आप हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हो, H1, H2, H3, दीज आर द हेडिंग्स, ठीक है। तो जब भी अगर मैं यहाँ पे हेडिंग्स डालना चाहती हूँ, सपोज H1 इज़ वन ऑफ द हेडिंग, या फिर स्क्रिप्टिंग के पहले ही आएगा ये बॉडी के अंदर H1, ठीक है, H1 एंड क्लोजिंग टैग ऑफ H1 हेडिंग के अंदर मैंने डाल दिया। तो ये हेडिंग का जो भी साइज़ होगा, एवरी टाइम आपको इसको सेव एज करना पड़ेगा। जैसे मैं सेव एज करती हूँ, उसी फाइल में होगा क्या, देखते हैं। यस, ठीक है, रिप्लेस कर दी मैंने फाइल एंड देन अगेन ओपन इट। सो सी द चेंजेस, क्या चेंजेस आए हैं। हेडिंग हमने दी थी, हेडिंग इज़ वन ऑफ द टैग ऑफ HTML उस जिसमें हेडिंग का साइज़ वो ऑटोमेटिकली वो हेडिंग के हिसाब से वो साइज़ डिफाइन करता है, बोल्ड में लेता है। तो वो इस तरीके से उसने फाइल को कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम कुछ मेथड्स जो मैंने बताए थे वो मेथड्स भी देख लेते हैं। 2-3 मेथड्स हमने देखे थे ये, उसके बाद हमने मेथड्स डायलॉग बॉक्स आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल भी हम देखेंगे। मेथड्स कौन से थे हमारे, एक मेथड ले लेते हैं हम, अलर्ट नाम की मेथड देखते हैं हम, जस्ट राइट अलर्ट इन ब्रैकेट, मैसेज पास करना है आपको, दिस इज एन अलर्ट मेथड। Again save as HTML all file, save, yes, let's see। देखो ये आ गया, यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ गया, दिस इज एन अलर्ट मेथड। तो सबसे पहले वो मेथड एग्जीक्यूट हुई आपकी, ये स्क्रॉल हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथड आपकी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट, दिस इज एन अलर्ट मेथड। व्हेन यू क्लिक ऑन ओके बटन तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो मैंने आपको मेथड्स बताई है, कन्फर्म मेथड या प्रॉम्प्ट मेथड, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको ये करना है। मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगी आज आप लोगों को, तो ये आपको करके एग्जीक्यूट करके मुझे बताना है या फिर लिख के बताना है मुझे कोड। ओके, अब एक्सटर्नल फाइल का एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में। अब एक्सटर्नल फाइल मुझे बनानी है, सो लेट्स सी एक्सटर्नल फाइल हम कैसे बनाएंगे। इसको क्लोज कर देती हूँ मैं। अब एक्सटर्नल फाइल बनानी है तो मुझे और एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको ओपन करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल मेरे पास थी जिसमें एक्चुअल HTML वेब पेज था। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो कोडिंग है document.write, और ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग मैं यहाँ से कट करके वो दूसरे फाइल में
सेव कर दूँगी। क्या किया मैंने, जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है ये फाइल में मैंने दूसरे फाइल में सेव कर दी, यहाँ से मैंने कट कर दी। जैसे ही मैंने कट कर दी तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का सोर्स देना पड़ेगा। अब वो सोर्स देने से पहले मुझे वो फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, सेव एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। ये कौन सी फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो इसको हम JS फाइल .js, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल है इसलिए, या फिर script.js भी दे सकते हैं, script.js। HTML नहीं दिया क्योंकि ये HTML की फाइल नहीं, एक्सटर्नल फाइल है जावास्क्रिप्ट की। अगेन यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव। तो ये मेरी कोडिंग सेव हो गई, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हम यहाँ पे src इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें डबल कोटेशन में फाइल का नाम क्या दिया था, script.js फाइल, ओके, ये मैंने दिया। अगेन सेव एज दिस फाइल, ये फाइल हम फिर से सेव एज करेंगे विद द सेम नेम js1.html, ऑल फाइल एंड सेव बटन, यस इट इज रिप्लेस। अब हम ये देखो स्क्रिप्ट फाइल जैसे मैंने बनाई ना, और उसको सेव एज किया .js से, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये स्क्रिप्ट फाइल आपकी कुछ अलग फॉर्मेट में दिखती है। द टाइप इज़ द जावास्क्रिप्ट फाइल, साइज इज़ द 71 बाइट्स, ठीक है। हमें क्या रन करना है, ये प्रोग्राम। तो देखो ये मैसेज बॉक्स फिर से आया, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग दिस एक्सटर्नल फाइल इन द HTML पेज में हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये अलर्ट मेथड पॉपुलेट हो गई और ये मैसेज भी डिस्प्ले हो गया। सो इन दिस वे वी कैन creating the JavaScript file and run that JavaScript file in the HTML page, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैं आप लोगों को ग्रुप पे असाइनमेंट देने वाली हूँ, उस असाइनमेंट में आपको ये पूरे डायलॉग बॉक्स का यूज़ करना है और मुझे वो असाइनमेंट्स जो है वो सेंड करने हैं प्रैक्टिकली, स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।